नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम एक बार फिर आप सबों के बीच लाइव आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप सबों के बीच नवीनतम करंट अफेयर को लेकर के जल्द ही हाजिर होऊंगा। तो ये इस नए साल में हम इस हफ्ता, पिछले हफ्ता ये जो बीता हुआ सप्ताह है, इसमें जो तमाम घटनाएं जो आपके परीक्षाओं में करंट अफेयर के तौर पर शामिल हो सकती है, उसको लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो ये आपको एक करंट अफेयर के साथ साथ देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी घटनाओं से भी रूबरू कराने का काम करेगी जो घटित हुई है या आगे जो कुछ देखा जाए तो आपके करंट अफेयर में शामिल हो सकता है। उन्हीं को लेकर के हम एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की नवीनतम जानकारियों के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नवीनतम करंट अफेयर को। वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मामला उसुफजाई अधिनियम पारित किया है, वो देश है अमेरिका। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का जिस देश का दौरा टल गया है, भारत। द क्रॉनिकल ऑफ फ्रेंथोलो की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान जिस व्यक्ति ने दिया है, जेफ बेजोस। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी, दिल्ली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, अरूप कुमार गोस्वामी। जिस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू की है, गुजरात। हाल ही में जिस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, कजाकिस्तान। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए जिस शहर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, नई दिल्ली। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदर खंड का उद्घाटन जिसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इजराइल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है, जापान। जिस दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, नैन्सी पेलोसी। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है, ईरान। हेमा कोहली ने जिस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, तेलंगाना। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है, मेजर जनरल गौतम चौहान। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है, 2 साल। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया है, उड़ीसा। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और जिस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया है, अमेरिका। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, एलन मस्क। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, 8। हाल ही में जिस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है, शक्तिपाल। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020
2021 में जीडीपी की विकास दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.7%। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28,400 करोड़ रुपए। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? भारत। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस राज्य के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर संजय कपूर। वह खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने का तीसरा खिलाड़ी बना है? केन विलियमसन। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राजस्थान। किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? चीन। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? 23.1 करोड़ डॉलर। जिस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इंग्लैंड। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? शिलांग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? ईरान। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान। ये रिपीट कैसे हो रहा है?